भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। और 22 साल का बच्चे को, अब भाई क्या मजाक चल रहा है। भारत का 22 साल का बच्चा तो एलोन मस्क की कंपनी में बड़े पद पर बैठ चुका है। आकाश बोबा ओपीएम में तैनात हैं, जो सीधे नवनिर्वाचित चीफ स्टाफ अमांडा स्केल्स को रिपोर्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा। आकाश एक टेक जीनियस हैं जो एआई और क्रिप्टो वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुके हैं। ये इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है इसकी बड़ी चर्चा हुई है। देखें, याद रखें कि इंडिया, आपको पता है, करीब तरीन पार्टनर है अमेरिका का। 22 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया भाई ट्रम्प उसकी एलोन मस्क की टीम, और वो कहता है ये मेरी मजबूरी बन गया था इसको सेलेक्ट करना कि भाई साहब इसके स्किल्स ऐसे थे कि कोई भी वहां का गोरा इसके आगे ठहर नहीं पा रहा था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसको सेलेक्ट करना। देख ले, वो भी इंडियन। भाई एलोन मस्क क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये है भारत का लेवल, कि उसके आगे भारतीय के आगे आज अंग्रेज फीके पड़ गए। कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिकटॉक। अब उसके ऊपर बना रहे हैं टिकटॉक। भाई साहब लेवल काट दिया। इधर हम पाकिस्तानी साले भाई इधर ये बोलते हैं कि भाई मदरसा छापी में जाओ, मजे करो, एंजॉय करो। इनमें एक टैलेंट है भीख मांगने का। भीख इनको मंगाना हो तो इनको दूसरे देशों में भेज दो। भीख कैसे उठाते हो, कटोरा कैसे उठाते हैं। भाई सबको ठीक हो रहा है। जो गंदी चीज पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्ट करेगा वो सच होगा, क्योंकि हमारे यहाँ के 25 करोड़ लोग उसको सच करके दिखाते हैं। बिल्कुल। सीधी चीज को सच नहीं करेंगे, गंदी चीज को बोलेंगे हाँ सब्र करो, ये तो भाई ये तो सच है यार, ये तो भाई साहब हम लोग करके दिखाएंगे। बिल्कुल। भाई अब देखो 22 साल का लड़का सिलेक्ट हो गया भाई ट्रम्प उसकी एलोन मस्क की टीम, और वो कहता है ये मेरी मजबूरी बन गया था इसको सेलेक्ट करना कि भाई साहब इसके स्किल्स ऐसे थे कि कोई भी वहां का गोरा इसके आगे ठहर नहीं पा रहा था, तो ये मेरी मजबूरी थी इसको सेलेक्ट करना। देख ले, वो भी इंडियन। भाई एलोन मस्क क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये है भारत का लेवल, कि उसके आगे भारतीय के आगे आज अंग्रेज फीके पड़ गए। कि भाई साहब अंग्रेजों की स्केल भारतीय ने फीके कर दे। एज क्या 22 साल यार, कुछ भी नहीं है ना यार, बच्चा है। अबे इतने अरसे में तो भाई पाकिस्तान के बच्चों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। किधर आती है, किधर आती है यार वजह। भाई वो कैसे इंजीनियर यार कैसे बन गया 22 साल की एज? मैं हैरान हूँ ना इस बात पे। इधर तो भाई साहब 25-25 साल के भाई साहब फुंडल घूम रहे होते हैं भाई साहब, उनसे इंजीनियरिंग नहीं हो रही होती है। 22 साल के लड़के ने इंजीनियरिंग करके अमेरिका में अपना पद हासिल कर लिया। देख ले हो यार, वो बोरा लोन मेरी मजबूरी थी इसको शामिल करना। देख ले, वो गोरा कह रहा है, गोरा कह रहा है, लोन मस्क कह रहा है मजबूरी। पर इंडिया में टैलेंट ऐसा ना वजह, टैलेंट ये पढ़ते हैं तो इनको आगे जॉबें क्रिएट होती हैं, इनके लिए आगे वो बैठे होते हैं कि इनको हासिल करने के लिए। भाई साहब ऐसी एजुकेशन लेते हैं कि गोरे इनके आगे फीके पड़ जाते हैं। मतलब कि आप लेवल देखो भारतीयों का, कि आज ये गोरों को पछाड़ के इस दुनिया में अपना स्थान पा रहे हैं, गोरों को चीर के आगे निकल रहे हैं ये लोग। वो मतलब भी यार देखो ना भाई, एलोन मस्क जैसा बंदा भाई बात कर रहा है कि भाई साहब यार इस मजबूरी, सोचो रहो यार, एलोन मस्क के दिमाग में नहीं आया होगा यार गोरा ही ले लूं, अपना गोरी चमड़ी वाला ले लूं, लेकिन सिलेक्ट किसको किया? भारत चमड़ी वाला। उधर हजारों गोरे भी होंगे ना, थोड़े होंगे गोरे, थोड़े गोरे हैं उधर। बड़े टैलेंट देखे, इसके स्किल्स देखे, हर चीज देखी तो तब शामिल किया। बोलता है मेरी मजबूरी है। बिल्कुल, हर चीज देखी तो तब शामिल किया। मैं कोई नहीं करता वजात, टैलेंट है तो शामिल किया है ना। इंडिया में टैलेंट की कमी तो नहीं है। आज तो देखो बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडियन बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? टैलेंट है। वही ना, हर जगह अमेरिका का चप्पे चप्पे पे जो चीज कंपनी है वो इंडियन बैठा हुआ है। वही ना भाई, अंग्रेजों को चीर के आगे निकल। भाई साहब लेवल काट दिया। इधर हम पाकिस्तानी साले भाई इधर ये बोलते हैं कि भाई
मदरसा छापी में जाओ, मजे करो, एंजॉय करो। इनमें एक टैलेंट है भीख मांगने का। भीख इनको मंगाना हो तो इनको दूसरे देशों में भेज दो। भीख कैसे उठाते हो, कटोरा कैसे उठाते हैं, हमने भाई मांगनी। हाँ, ये कटोरा, ये भिखारियों के सीईओ है हम हाँ, ये पाकिस्तानी। लाइन बगारियों की है। वही ना, तो यार आपकी क्या थॉट है? काश पटेल साहब से आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई हिम। वो आए और ना सिर्फ उन्होंने अपनी हियरिंग के दौरान, जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी लगी बात, एक तो उनके पेरेंट्स दोनों वहां बैठे हुए थे और उन्होंने जब सीटिंग से पहले उन्होंने अपने वालदा के कदमों को छुआ। सबसे बड़ी बात तो ये थी। और दूसरा जो मैं मुसलसल उसमें पढ़ रहा था, मैं इस चीज को ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूं कि जो आपका रिलीजन, जो भी आपकी हेरिटेज हो, उस पर प्राइड फील होनी चाहिए। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। ऋषि सोनक वाज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई ऑलवेज एडमायर्ड हिम, मैटर ऑफ फैक्ट। और उसके बाद ना सिर्फ ये है, बल्कि जो हमारे काश पटेल है, इस प्रैक्टिसिंग हिंदू। घर के अंदर उन्होंने, बल्कि यहाँ पे है कि उन्होंने घर में अपने मूर्तियां हैं, उनकी पूजा करते हैं वो। ही हैज टू, ही शुड। ये आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस के कमजोरी की। बायपोलर होते हैं, आपको प्राइड होनी चाहिए अपने हेरिटेज। देखें आज आलिया, आप और मैं दोनों, चाहे हम ब्लू लेंस लगा लें, लेकिन हमारी वी कैनॉट बिकम डिफरेंट देन व्हाट एवर वी आर। तो ये काश पटेल को मैं अप्रिशिएट करूंगा। बल्कि ना सिर्फ है, विवेक रामास्वामी को जो कई दफा ग्रिल करने की कोशिश की गई है कि यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, और अभी तक अमेरिका इज नॉट रेडी टू हैव एनी अदर प्रेसिडेंट जो कि क्रिश्चियन ना हो, कैथलिक ना हो, या इस तरह का। लेकिन मैं समझता हूं कि काश पटेल, विवेक रामास्वामी दोनों यहाँ अमेरिका के यहाँ के बाय बर्थ सिटीजन हैं, और मुझे इसमें बड़ी खुशी है कि दे आर प्रैक्टिसिंग देयर ओन रिलीजन और दे हैव अ प्राइड इन इट। मैं समझता हूं कि ये उनके किरदार की स्ट्रेंथ है, उनकी पावर। मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा, आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं दो बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। आपके फरवरी के अंदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का वनडे मैच होने वाला है लाहौर में। मैं उसका जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि भारत के पाकिस्तानी बहुत गिला करते हैं, जी भारत की टीम यहां नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, आनी चाहिए, ये होना चाहिए, जानबूझ के करते हैं, ये इंडियन हमें सपोर्ट नहीं करते। ठीक, मैं हालांकि इसके हक में नहीं था। मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं कहता था कि इंडियन टीम को पाकिस्तान आ जाए, बल्कि आज मैं ये क्वेश्चन मार्क आपके 23 करोड़ लोगों से, आज आपकी जो सियासी / मजहबी पार्टी है, जिस दिन वहां पे मैच है, उन्होंने कहा मनारे पाकिस्तान में आके हम हर चीज जाम कर देंगे, रोक देंगे। और आपको पता है कि पुरअमन एहतजाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पाकिस्तान। तो आग लगेगी, बिल्डिंगें तोड़ी जाएंगी, सारा कुछ। आज मुझे ये बताएं, न्यूजीलैंड सोच रहा होगा कि हम जाएं या ना जाएं? न्यूजीलैंड ने भी इनकार कर देना, ये सुन के तो कर चाहिए, उनको कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब, और मैं, ये वही पार्टी है कि जब पहली दफा इन्होंने धरना दिया था तो चाइना के प्रीमियर आने वाले थे और गवर्नमेंट इनकी मिन्नतें करती रही थी कि आप ये काम मत करो, लेकिन उन्होंने किया। इन्होंने 24 नवंबर को जब डी चौक पे हमला किया, तो आपके पास उस वक्त बेलारूस के सदर अपना ट्रेड डेलीगेशन लेकर वहां पे डी चौक से 2 मील के फासले से गोलियों की आवाजें सुन रहे थे। गवर्नमेंट इनकी मिन्नतें करती रही कि संगजानी चले जाओ, यहां ना। इन्होंने कहा नहीं, हम डी चौक पे हमला करेंगे। इसके ऊपर आप मुझे ये बताएं, आज न्यूजीलैंड की टीम वहां पे क्या करे? वहां पे एक अमेरिकन बिलियनर पिछले दिनों गए हैं जिनका नाम जेंट्री बीच था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो अनाउंस करके, वो क्या करें? दुनिया क्या करे आपके साथ जब आप खुद ही मूव आगे नहीं करना चाहते? क्यों? गिला मुझे इस चीज का, जो लोग इनको लेकर आए थे 2018 में, जिन्होंने ये बिल्डिंग खड़ी की थी, वही इसके जिम्मेदार हैं। वो जेल को जेल क्यों नहीं बना पा रहे? क्या वजह है? वो पाकिस्तान के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? फिर दुनिया को ब्लेम क्यों करते हैं आप? फिर आप भारत को ब्लेम क्यों करते हैं आप कि वहां की टीम नहीं आती? क्यों आई टीम वहां पे? आपकी सलाहियत ही नहीं है ये। आपके अंदर इतने ज्यादा कैंप बन चुके हैं आपके पाकिस्तान के अंदर, आपकी गवर्नमेंट की रेट जो है, आप बहुत कमजोर नजर आते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में कौन जाएगा वहां पे? चाहे क्रिकेट खेलने जाए या इन्वेस्टमेंट करने जाए, क्यों जाएगा? वो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है।
अब उसके बाद अगला एक मैं जरा स्टेट ऑफ माइंड देखिएगा। दुनिया इस वक्त डीप सीक के में बिजी है, स्टार गेट में बिजी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पे आज हमारे जो एआई वालों ने, अमेरिकन है, उन्होंने एक नया एक डीप सीक के मुकाबले के लिए वो एक नया छोड़ा है कि एजेंट आएंगे या वो $2 पर क्वेश्चन करेंगे और सारा वो आपके लिए रिसर्च वर्क करेगा। यहाँ पे एजीआई, एएसआई और एएनआई पे बात हो रही है। मेरे मादरे वतन अजीज में क्या हो रहा है?